जाने भी दो। हेलो हेलो हेलो, मेरे को मत पता क्या करने का है। अभी वो अलग और हम अलग, बस। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माई फोन। उन्होंने मुझे मेरे मोबाइल पे फोन किया डायरेक्टली। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया 41 बार इन वन नाइट। 41 times he has called me in one night and I'm not even a beautiful woman. He's pushing 40 साल के हो रहे हैं और अब तक अगर बच्चे की तरह बिहेव करेंगे तो कोई उनसे क्या कहेगा। उनको मानसिक प्रॉब्लम्स हैं। अगर संतुलन नहीं है उनका, मानसिक खो बैठे मानसिक संतुलन, तो उन्हें डॉक्टर से बात करना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट से बात करना चाहिए और उन्हें अपना ट्रीटमेंट जारी करना चाहिए। देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? हाथापाई की बात है। मैं तब तक इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा जब तक ये सेल्फ डिफेंस में ना हो और जब तक मुझे किसी को सबक नहीं सिखानी हो। जी ज्यादा खलास। सलमान खान पर विवेक ओबरॉय के ये तीखे इल्जाम भूले नहीं होंगे आप। 10 साल पहले शुरू हुई थी ये जंग, लेकिन आज तक सलमान ने विवेक से ये नहीं कहा कि जाने भी दो। मैं हूं निगार और आज बात सलमान खान और विवेक ओबरॉय की इसी दुश्मनी की। वही विवेक ओबरॉय जो सुपरस्टारडम की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन इस लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। आखिर ये दुश्मनी हुई क्यों? मेरा नाम समीर है, आप मुझे प्यार से सैम बुला सकती हैं। 1998 में हम दिल दे चुके सनम के साथ शुरू हुई सलमान के साथ उनकी लव स्टोरी। नंदिनी। तो प्यार से मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ? नंदू। सिर्फ नंदिनी। लेकिन सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता आसान नहीं रहा। तकरीबन 4 साल तक चली सलमान और ऐश्वर्या की इस लव स्टोरी में कई उतार चढ़ाव आए। इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। मीडिया में बार बार इनके रिश्ते से जुड़ी उलझनों की खबरें छपती रहीं। कभी खबर आती कि सलमान ने ऐश की पिटाई कर दी, तो कभी पता चलता कि सलमान ने ऐश्वर्या के लिए फिल्म के सेट पर तमाशा खड़ा कर दिया। ऐसी ही मुश्किलों के चलते सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते में दरार बढ़ती गई और आखिरकार 2002 में खबरें आने लगी कि सलमान और ऐश्वर्या का ब्रेकअप हो चुका है। मैं अब यही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो। सलमान से ब्रेकअप होने के कुछ ही समय बाद ही यह खबर आई कि ऐश्वर्या उभरते हुए स्टार विवेक ओबेरॉय के साथ नजर आने लगी हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुरेश ओबेरॉय के बेटे विवेक ओबेरॉय ने साल 2002 में ही निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी से बॉलीवुड में धमाकेदार शुरुआत की। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इसके बाद 2002 में ही फिल्म रोड और यशराज फिल्म्स की सुपरहिट फिल्म साथिया से विवेक ने स्टारडम को जोरदार दस्तक दी। इस दौर में उन्हें आने वाले दिनों के सुपरस्टार के रूप में भी देखा जाने लगा था। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहे विवेक ओबेरॉय की मुलाकात इन्हीं दिनों ऐश्वर्या से हुई, जो सलमान के साथ हुए ब्रेकअप से उबर रही थी। विवेक का साथ धीरे धीरे ऐश्वर्या को अच्छा लगने लगा। ये दोस्ती बढ़ी और दोनों अक्सर एक साथ देखे जाने लगे। सब गाते हैं, सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं,
अब मेरे सपनों पे तुम ही तुम छाओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना, आओ ना। प्यार को वक्त की नहीं, एक लम्हे की जरूरत होती है। लेकिन उस दौर की फिल्म मैगजीन्स में खबरें छपी कि ब्रेकअप के बाद भी सलमान ऐश्वर्या को भूल नहीं पा रहे हैं। कभी नहीं। और ऐसे हालात में जब ऐश्वर्या और विवेक ओबरॉय की नजदीकियों की खबर आना शुरू हुई तो शायद सलमान बर्दाश्त नहीं कर पाए। विवेक ओबरॉय की माने तो गुस्से में आकर सलमान ने एक रात विवेक को फोन किया और ऐश्वर्या के साथ नजदीकी की बात पर उन्हें धमकाया। शुरू उन्होंने किया, खत्म मैंने। सलमान खान तो पहले ही बॉलीवुड में अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनके फोन कॉल्स के जवाब में विवेक ओबरॉय ने जो कदम उठाया उसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। अब तो कम से कम सुधर जाना चाहिए। अब भी बदतमीजी लगा रखे हैं, अभी शराब के नशे में आप बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे आड़े आएंगे तो जो भी होगा बुरा होगा। और फिर कामयाबी और ऐश्वर्या राय के प्यार में दीवाने हुए विवेक ओबरॉय ने सरेआम सलमान खान के खिलाफ हल्ला बोला, वो भी पूरी मीडिया के सामने। दिन था 1 अप्रैल 2003। 1 अप्रैल तो अप्रैल फूल कौन बन रहा था, सलमान खान या फिर विवेक ओबरॉय? अप्रैल फूल बनाया। बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी नए हीरो ने इस तरह खुलकर किसी बड़े स्टार के खिलाफ हल्ला बोला था। स्टार भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि सलमान खान, जिसका रुतबा और स्टाइल उस समय भी विवेक ओबरॉय से बहुत बड़ा था। मैं तेरे पांव पड़ता हूं भैया, मुझे माफ कर दे भैया, एक बार माफ कर दे भैया, एक बार। लेकिन विवेक ओबरॉय ने इसकी परवाह किए बिना बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सलमान पर कई संगीन आरोप लगाए। He's threatening to kill me and all this nonsense. I'm not scared of him. विवेक ओबरॉय ने मीडिया को बताया कि रात में सलमान ने उन्हें 41 बार फोन किया और बार बार उन्हें धमकी दी। Said he was going to come here and he was going to kill me and I was going to regret this day. Among the many thousand bad words and expletives that he has used. मतलब मैंने एक बुरी बुरी बातों और गालियों का एक डिक्शनरी छपवा सकता हूं उस एक कॉन्वर्सेशन के बाद। विवेक ने तो यहां तक कहा कि सलमान ने अंडरवर्ल्ड में अपने संबंधों के बारे में भी बताते हुए उन्हें बुरे अंजाम की धमकी दी है। मैंने फैसला कर लिया। आपने अभी मेंशन किया था अंडरवर्ल्ड के भी लिंक्स आए थे, जैसे सलमान ने अपनी कन्वर्सेशन में कहा। हाँ, इनडायरेक्टली कहा, उन्होंने मेंशन नहीं किया। आई थिंक वो इतना तो उनको नशे में भी पता था कि अगर मेंशन करें तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, उनके लिए खुद ही प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। पता नहीं, इन लोगों के तो फोन भी टैप हुआ करते हैं, बट इंडिकेट किया था जरूर। और मेरे हिसाब से आई थिंक चाहे वो नॉर्मल इंसान हो चाहे अंडरवर्ल्ड हो, सारे जानते हैं कि सलमान का क्या बिहेवियर है। मैं राधे हूं। विवेक ओबरॉय ने सलमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबके सामने कहा कि वो सलमान से बिल्कुल नहीं डरते। He says because Salman's bodyguards are calling me and telling me where is what is his address, वो कहाँ है, हम उसको ठीक करेंगे, हम उसको सबक सिखाएंगे। This I said send them, जितने आने सबको भेजो। बॉडीगार्ड है, बॉडीगार्ड का बाप है, सबको भेजो। I'm here, I'll take care of everything and I'm going to wait. And I sat at home and waited all day. विवेक ने यह भी कहा कि सलमान ऐसा बर्ताव इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कोई दिमागी परेशानी है और उनके परिवार को सलमान का इलाज करवाना चाहिए। उनको मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, अगर संतुलन नहीं है उनका, मानसिक खो बैठे मानसिक संतुलन, तो उन्हें डॉक्टर से बात करना चाहिए, साइकाइट्रिस्ट से बात करना चाहिए और उन्हें अपना ट्रीटमेंट जारी करना चाहिए। उनकी फैमिली को उनको सपोर्ट करके दे शुड गेट हिम इन्वॉल्वड इन ऑल दीज थिंग्स, दे शुड ट्राई एंड हेल्प हिम। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? और विल वी कीप जस्ट सेइंग कि ठीक है अब पागल है बेचारा यार, वो दिमाग खराब हो गया उसका। हाउ लॉन्ग विल दिस गो ऑन?
विवेक ओबरॉय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बॉलीवुड में खलबली मचा दी। ये खबरें भी छपी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए विवेक ओबरॉय को उनकी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय ने उकसाया था। लेकिन विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसी रात अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सलमान खान ने विवेक के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। सलमान ने यह भी कहा कि उन्होंने विवेक को अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कोई धमकी नहीं दी। इस बयान में उन्होंने यह भी कहा कि वो अगले दिन लंदन जा रहे हैं और वहां से लौटने के बाद विस्तार से इस बारे में बात करेंगे। अगले ही दिन सलमान तो लंदन चले गए, लेकिन उनके परिवार ने विवेक के आरोपों का जोरदार जवाब दिया। सलमान के छोटे भाई अरबाज खान ने ऐश्वर्या पर आरोप लगाते हुए कहा कि विवेक के इस कदम के पीछे ऐश्वर्या हो सकती है। एक टेलीविजन चैनल से बात करते हुए अरबाज खान ने कहा, विवेक ने जो कुछ सलमान के खिलाफ कहा उसकी वजह ऐश्वर्या हो सकती है। सलमान विवेक से बड़े स्टार हैं। इंडस्ट्री में हर कोई स्टार बनने के लिए सलमान पर निशाना साधता रहता है। हो सकता है विवेक को ऐश्वर्या से प्यार हो गया हो, जो एक समय सलमान के करीब थी। सलमान और विवेक के बीच का ये हंगामा हर जगह छाया हुआ था। खबरों में इस झगड़े की वजह विवेक की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या को बताया जा रहा था, लेकिन ऐश्वर्या ना तो विवेक के साथ अपने रिश्ते के बारे में कुछ बोल रही थी और ना ही सलमान पर लगाए विवेक के इल्जामों पर। आखिरकार विवेक के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक हफ्ते बाद ऐश्वर्या राय का एक बयान आ ही गया। 7 अप्रैल 2003 को एक प्रेस रिलीज जारी कर ऐश्वर्या ने यह साफ कर दिया कि उनका और सलमान का रिश्ता 2 साल पहले ही खत्म हो चुका है। साथ ही उन्होंने सलमान के बुरे बर्ताव के बारे में भी खुलासा किया। मैंने उसकी बदतमीजियां खूब सही हैं। मुझे गालियां दी जाती थी, मुझसे मारपीट की जाती थी। मैंने उनकी शराब पीने की आदत, बुरे बर्ताव, बेवफाई और अपनी बेइज्जती के बावजूद उनका बहुत साथ दिया। लेकिन अब मैं उनका कोई जिक्र नहीं करना चाहती। मैं अब कभी भी सलमान खान के साथ काम नहीं करूंगी। किसी भी स्वाभिमानी महिला की तरह मैंने सलमान से अपना रिश्ता 2 साल पहले ही खत्म कर दिया था। मैं ये सफाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बार बार मेरी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में मुझे मानसिक तौर पर परेशानी झेलनी पड़ती है। खास बात यह थी कि इस बयान में विवेक ओबरॉय का कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद 2003 में ही ऐश्वर्या ने विवेक ओबरॉय के साथ एक फिल्म साइन की जिसका नाम था क्यों हो गया ना। फिल्म की शूटिंग के दौरान विवेक और ऐश्वर्या के रोमांस की खबरें लगातार आती रहीं। यह फिल्म 11 अगस्त 2004 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की अहम भूमिका थी, लेकिन जबरदस्त पब्लिसिटी के बावजूद भी यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिर हुए फेरे और बज गए 12 तेरे। चलो जल्दी से बोल दो जो यहां बोलने हैं। I love you, dear. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बावजूद विवेक ओबरॉय का सितारा बुलंद था। उनके हाथों में कई बड़े बैनर्स की फिल्में थी, जैसे मणिरत्नम की युवा, सुभाष घई की किसना। साथ ही ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर भी विवेक बहुत खुश थे। वो किसना है, किसना है। वहीं सलमान की फिल्में भी लगातार चल रही थी। साथ ही खबर आने लगी कि बॉलीवुड में सलमान के करीबी लोगों ने विवेक से दूरी बनाना शुरू कर दी है। Let's find out tonight what makes Vivek Oberoi tick. Let's call him right on. जनवरी 2005 में करण जौहर के शो कॉफी विद करण में विवेक ओबरॉय मेहमान बनकर गए। इसी शो में करण ने विवेक से पूछा कि वो ऐश्वर्या को कहां देखना चाहते हैं, बॉलीवुड में या हॉलीवुड में। जरा देखिए विवेक ने क्या जवाब दिया। Aishwarya in Hollywood or Aishwarya in Hindi films? Aishwarya in my arms. Aishwarya in my arms. Aishwarya in my arms. That's a nice answer. विवेक ने पूरे देश के सामने बोल दिया कि वो ऐश्वर्या को अपनी बाहों में देखना चाहते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद इसी शो के एक एपिसोड में ऐश्वर्या राय मेहमान बनी, लेकिन विवेक के बारे में पूछे जाने पर ऐश्वर्या ने उन्हें सिर्फ अपना अच्छा दोस्त बताया जिसने वक्त पड़ने पर उनका साथ दिया। Vivek Oberoi. Wonderful, wonderful
friend and truly been there in every sense of the term. गुड फ्रेंड बस? विवेक ने तो ऐश्वर्या के लिए खुलेआम सुपरस्टार सलमान खान से दुश्मनी मोल ले ली और ऐश्वर्या उन्हें सिर्फ गुड फ्रेंड मानती रही। और फिर 2005 में खबरें आईं कि ऐश्वर्या विवेक के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद ऐश्वर्या और विवेक साथ में दिखाई देना बंद हो गए। बेचारे विवेक। लेकिन आज मैं वो बात कह कर रहा हूं। प्लीज स्टॉप इट अर्जुन। नहीं सुननी मुझे वो बात जिसे कहने की हिम्मत तुम आज तक जुटा नहीं पाए। दूसरी तरफ सलमान की जिंदगी में आ गई थी कटरीना कैफ। सलमान ने कटरीना को कई फिल्में दिलाई। गिफ्ट? वाह समीर, ये तो साड़ी है। जब माँ से मिलोगी तो यही साड़ी पहनकर मिलोगी। बिकिनी पहन के आऊंगी तो चलेगा? चलेगा। वहीं विवेक ओबरॉय की युवा, किसना, काल और होम डिलीवरी जैसी कई फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर धाराशायी हो गई। यही नहीं, बड़े बैनर भी अब विवेक से किनारा करने लगे। खबरें छपी कि ऐसा सलमान से उनकी दुश्मनी की वजह से हो रहा है। स्टारडम विवेक के हाथों से धीरे धीरे फिसलता जा रहा था। ऐश्वर्या की बेरुखी और फिल्मों की नाकामी के बाद अब विवेक की समझ में आने लगा कि सलमान से पंगा लेना शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और इसके बाद विवेक ने सलमान से तकरार खत्म करने की कोशिश शुरू कर दी। साल 2006 में सलमान जेल में बंद थे। इसी दौरान सलमान की मां सलमा खान बीमार हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जैसे ही विवेक ओबरॉय को यह खबर मिली, वो अपनी मां के साथ सलमान की मां का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए। इस बात को लेकर कई साल बाद 2009 में जब फराह खान ने अपने शो पर विवेक ओबरॉय से सवाल पूछा तो उनका कहना था, My going there was actually an apology from my heart, trying to say कि I am really sorry. मैंने आपका दिल दुखाया। सलमान की मम्मी को सॉरी बोल रहे थे। मैंने आपका दिल दुखाया है, उसके लिए मैं माफी मांगना चाह रहा हूँ। सलमान की मां से अस्पताल में मिलने के बाद विवेक ने सलमान से माफी मांगने की एक अनोखी पहल की। जिस तरह 1 अप्रैल 2003 में पूरे देश के सामने विवेक ने सलमान पर इल्जाम लगाए, ठीक उसी तरह अगस्त 2007 में सबके सामने विवेक ने सलमान से माफी मांगी, वो भी कान पकड़ के। अगस्त 2007 में मुंबई में हुए राजीव गांधी अवार्ड फंक्शन में विवेक स्टेज पर डांस कर रहे थे और सलमान सामने ऑडियंस में बैठे हुए थे। डांस खत्म होने के बाद अचानक विवेक ने सलमान की तरफ देखा और फिर अपने कान पकड़कर उन्हें सॉरी कहा। लेकिन सलमान तो सलमान है, उन पर विवेक की इस माफी का कोई असर नहीं हुआ। सलमान ने विवेक के कान पकड़ने के बाद अपना मुंह फेर लिया। अंग्रेजी अखबार मिड डे में छपी खबर के मुताबिक विवेक की इस माफी के बाद जब मिड डे के एक पत्रकार ने सलमान को इस बारे में फोन किया तो सलमान ने कहा, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? विवेक कौन विवेक ओबरॉय? मुझे ऐसी बातों के लिए फोन मत कीजिए। मुझे लगा आपने मुझे सलमान खान फाउंडेशन के लिए फोन किया है। साफ था कि सलमान विवेक को माफ करने के मूड में कतई नहीं थे। और तो और कभी विवेक के खास दोस्त रहे सलमान के भाई सुहेल खान ने भी विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनका साथ छोड़ दिया। ये बात खुद विवेक ने फराह खान के शो पर बताई। आज तक सोहेल उसने मुझे माफ नहीं किया। अरबाज और मेरी फिर भी ठीक हो गई है, बातें होती हैं, बट सोहेल मुझे माफ नहीं कर पाता है। इसके बाद विवेक ने कभी मीडिया के जरिए तो कभी सलमान के करीबी लोगों से कहकर बार बार सलमान से पैचअप करने की कोशिश की।
लेकिन सलमान ने विवेक को जरा भर भी भाव नहीं दिया। विवेक पर सवाल पूछे जाने पर सलमान दबंग स्टाइल में कहते हैं कि वो तो विवेक के बारे में कोई बात करना ही नहीं चाहते। I just don't like him, so I mean, don't like him. I don't speak to him. I don't acknowledge him. So I don't even want to talk about him. Inconsequent. अगस्त 2008 में हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू के दौरान जब सलमान खान से पूछा गया कि क्या उन्होंने कटरीना कैफ को विवेक के साथ काम करने के लिए मना किया है, तो सुनिए सलमान ने क्या जवाब दिया। विवेक सबके साथ काम कर सकते हैं, चाहे वो जॉन हो या शाहरुख हो, लेकिन विवेक नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी तक सलमान ने माफ नहीं? कौन है ये लोग? वो खुद भी क्यों काम करना चाहेंगे जब वो सलमान खान, अक्षय कुमार सबके साथ? इतना ही नहीं, सलमान की गर्लफ्रेंड कटरीना भी सलमान की ही बोली बोलती नजर आई। सलमान के इस बयान के करीब 1 साल बाद सितंबर 2009 में एक इंटरव्यू में कटरीना ने साफ कह दिया कि वो कभी भी विवेक के साथ काम नहीं करेंगे। विवेक कहे जा रहे थे मुझे माफ कर दो, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सलमान कहना चाह रहे हैं माफ नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगा। बेचारे विवेक, बॉलीवुड में भी अब उनकी कामयाबी वाले दिन पीछे रह गए थे। उसी दौरान 2008 नवंबर में विवेक ने अपनी बहन की शादी में सलमान को इनवाइट करने का फैसला कर लिया। विवेक ने सलमान को कई कॉल किए, लेकिन सलमान ने फोन नहीं उठाया। बार बार फोन करने के बाद भी जब सलमान ने विवेक से फोन पर बात नहीं की, तो थक हार कर विवेक ने सलमान को एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, अगर आप शादी पर आ जाएं तो मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस मैसेज का सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही वो विवेक की बहन की शादी में गए। लेकिन फिर 12 अगस्त 2009 की रात आखिरकार सलमान और विवेक का आमना सामना हो ही गया। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की शादी की 25वीं सालगिरह की पार्टी में सलमान और विवेक दोनों मौजूद थे। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर पार्टी में क्या हुआ। खबर आई कि पार्टी में सलमान ने विवेक की तरफ देखा भी नहीं। बाहर आने पर मीडिया ने जब सलमान से विवेक के बारे में सवाल किया तो सलमान भड़क गए। लेकिन जब विवेक से सलमान के बारे में पूछा गया तो विवेक बड़ी मासूमियत के साथ बस इतना बोले कि उन्हें तो पता ही नहीं कि सलमान भी पार्टी में आए थे। As in, like Shahrukh made an exit, Salman made an entry. You were also inside when Salman came. Oh, really? I have no idea. I actually went in through that entrance and I was coming out. I was actually leaving just now when I was accosted by all you lovely people. So you didn't meet him? No, I didn't, unfortunately, no. इस पार्टी के 1 महीने बाद 13 सितंबर 2009 को विवेक ओबरॉय फराह खान के शो तेरे मेरे बीच में पर एक खास मेहमान बनकर पहुंचे, जहां सलमान से अपने झगड़े और ऐश्वर्या राय के साथ अपने टूटे हुए रिश्ते के बारे में कई बातें की। यहां विवेक ने माना कि 1 अप्रैल 2003 की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गलती थी कि मैंने गलत किया। जब मैं वहां बैठा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तभी मुझे पता चल गया था कि मैं गलत कर रहा हूं। तभी पता अंदर से मुझे एक आवाज तो कह रही थी कि ये नहीं करना चाहिए। जो करना है मर्दों की तरह सामने जाओ, बैठो, बात करो, क्या प्रॉब्लम है, मारना है चलो मारो, मैं भी मार सकता हूँ, मेरे पास भी 2 हाथ हैं, खत्म करो। इशारों इशारों में विवेक ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या पर भी जमकर निशाना साधा। उसके पीछे जो भी हो, कहा तो मैंने, I was the voice and I was the face. विवेक ने यह भी कहा कि उस वक्त जो लोग उनके करीब थे उन्होंने ही सलमान के खिलाफ कदम उठाने के लिए उकसाया था। जाहिर था यह निशाना ऐश्वर्या पर ही था। उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे काफी करीब थे, जो मुझे राय दे रहे थे कि इस तरह से। That's a good choice of word. हाँ, जो इन्हें राय दे रहे थे, हाँ, सुझाव दे रहे थे, सुझाव, मशवरा दे रहे थे, राय नहीं दे रहे थे। यही नहीं, विवेक ने इशारों इशारों में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक भी कहा। टपरवेयर मालूम है आपको, प्लास्टिक के डब्बे बनाती है। उनके यहाँ जितना प्लास्टिक है उससे ज्यादा प्लास्टिक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में।
सब है यहाँ पे, प्लास्टिक स्माइल, प्लास्टिक हार्ट, प्लास्टिक सब कुछ, बहुत कुछ है यहाँ पे। एक तरफ विवेक सलमान को पटाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ रहे थे, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, और सलमान उल्टा विवेक का मजाक बना रहे थे। सलमान के शो 10 का दम पर जब अजय देवगन मेहमान बनकर आए तो दोनों ने मिलकर विवेक की खूब खिंचाई की। 5 सवाल और इनाम 10 करोड़। हाँ जी, 10 करोड़। खेलोगे मेरे साथ? 2009 में सलमान ने सोनी के एक शो 10 का दम को होस्ट किया था और शो के आखिरी एपिसोड में अजय देवगन और फरदीन खान अपनी फिल्म ऑल द बेस्ट के प्रमोशन के लिए आए। अजय देवगन सलमान के अच्छे दोस्त माने जाते हैं। सलमान ने अजय से एक सवाल पूछा और इशारों इशारों में लग गया विवेक पर निशाना। वो जब आपका ब्रेकअप हुआ था और जब आपको पता चला कि अजय देवगन सलमान और विवेक के बीच हुई फोन कॉल्स वाले झगड़े को लेकर मजाक बनाते रहे और सलमान ने भी अजय का पूरा साथ दिया। कितने प्रतिशत भारतीयों ने किसी जोड़ी को देखकर ये सोचा कि इस लल्लू को ये लड़की कैसे मिल गई? लॉन्ड्री के बाद किसी ने नताशा और मुझे देखा और यही सवाल नताशा से किया। Salman, you also felt like this. I remember you telling me when जब आपका वो जब आपका ब्रेकअप हुआ था और जब आपको पता चला कि your ex girlfriend is with seeing somebody, तो your reaction was also कि यार नहीं इसके साथ क्या था? वही जिसने कितने 45-32 कितने फोन किए थे? लायो बॉस, लायो। अब तक सलमान की बेरुखी और अपनी माफी मांगने की कोशिश से विवेक भी तंग आ चुके थे। अगस्त 2009 में हमारे चैनल से बात करते हुए विवेक ने कहा कि वो सलमान के बारे में बात कर करके बोर हो गए हैं। आप बोर हो गए होंगे सवाल पूछ के, मैं बोर हो गया हूँ जवाब दे के, वो बोर हो गए हैं जवाब सुनकर। निपटा दीजिए, मुझे भी मुक्त कर दीजिए इस सवाल से। विवेक ने यह भी कहा कि वो सलमान से माफी मांग चुके हैं, अब सलमान उन्हें माफ करें या न करें उनकी मर्जी। मुझे जिसको माफी मांगनी थी मैंने माफी मांग ली, अब खुदा देख रहा है और मैं देख रहा हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। मगर सलमान टस से मस नहीं हुए। विवेक का जिक्र तक सलमान को पसंद नहीं आता। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? सलमान और विवेक के बयानों से अलग इनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या राय ने 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी कर ली थी और फिर 2010 में विवेक ने भी प्रियंका अलवा से शादी का ऐलान कर दिया। अपनी शादी पर विवेक बच्चन परिवार को बुलाना नहीं भूले। विवेक ऐश्वर्या के साथ चल रही अनबन को भी खत्म कर देना चाहते थे। बताया जाता है कि विवेक ने अपने दोस्त निर्देशक अपूर्व लाखिया की मदद से अभिषेक बच्चन से मुलाकात की। यह मुलाकात मुंबई के महबूब स्टूडियो में हुई, जहां विवेक ने अभिषेक बच्चन को अपनी शादी का कार्ड दिया। इसके बाद विवेक की कुछ ऐसी हालत हो गई कि सलमान या ऐश्वर्या का नाम आता तो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। 2009 में सबने देखा, फराह खान के शो पर विवेक ने ऐश्वर्या को प्लास्टिक कहा था, लेकिन फिर हमारे चैनल को दिए एक इंटरव्यू में विवेक अपने इस बयान से ही पलट गए। हर बार इंटरव्यू में आता है कभी प्लास्टिक तो कभी अक्टूबर 2010 में जब हमने अपने खास शो शीला, शगुन और मीनाक्षी में विवेक से सवाल पूछा कि उन्होंने ऐश्वर्या राय को प्लास्टिक क्यों कहा था, तो वो अपनी बात से ही पलट गए। मैंने किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं बात की। I have not spoken about any individual. But Vivek, we all knew कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। Honestly, I जब feel. आपने प्लास्टिक बोला था तो आपको ऐसा क्यों लगा? ऐश्वर्या के नाम पर विवेक की याददाश्त कमजोर हो गई और सलमान के नाम पर तो विवेक को सुनाई देना ही बंद हो गया। विवेक, फिल्म पूछ रही है, सलमान खान आपने पूछा नहीं। क्या सॉरी? नकली क्या है? क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपके सबसे करीब बैठी हूँ। हेलो। सलमान के साथ सुलह न होते देख विवेक ओबरॉय ने भी रंग बदला और अचानक शाहरुख खान की तारीफ शुरू कर दी। वही शाहरुख जिनकी सलमान से जबरदस्त नाराजगी है।
I'm too big a fan of Shah Rukh Khan and I'm extremely biased. I love him too much, and I think that the most well-known man in the world, the most loved and adored man in the world, needs to be given a lot more respect than he was given. हालांकि शाहरुख की इस तारीफ का भी विवेक ओबरॉय को कुछ खास फायदा नहीं मिला। सलमान खान आज बॉलीवुड के बेताज बात, फिल्में उनके नाम से चल रही हैं। बॉलीवुड का हर बड़ा बैनर उनको खुश रखना चाहता है। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? वहीं पिछले कुछ सालों में मिशन इस्तांबुल, कुर्बान, रक्त चरित्र और जिला गाजियाबाद जैसी विवेक ओबरॉय की ज्यादातर फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रही और एक स्टार के रूप में बॉलीवुड में उनका रुतबा पहले के मुकाबले बहुत कम हो चुका है। पुलिस वालों की ना दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती। सवाल यह है कि यह कीमत विवेक को फिल्म पिटने की वजह से चुकानी पड़ी या फिर करियर खत्म होने की वजह सलमान के साथ उनकी तकरार है। क्या वो आज भी 1 अप्रैल 2003 की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सजा भुगत रहे हैं? और क्या वाकई पूरी गलती विवेक की थी? आज सलमान और विवेक अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन दुश्मनी का ये किस्सा विवेक का पीछा ही नहीं छोड़ता। विवेक को आज भी उस पल का इंतजार है जब सलमान उनसे कह देंगे, बहुत हुई तकरार, अब जाने भी दो। सलमान सुन रहे हैं ना विवेक की पुकार? तकरार भरी एक और दास्तान लेके मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी। फिलहाल आप जाने भी दो। जाने भी दो।